अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हम माया में फंसे हैं, कैसे पता चलेगा और इसमें से बाहर कैसे निकल सकते हैं? जन्म से मौत तक मन वचन काया जो कुछ भी करती है वो माया ही है। न हम है न हमारा है, सिर्फ हम मानते हैं, उसी का नाम माया है। नहीं मानते हैं बस। न मन वचन काया हम है, न मन वचन काया को चलाने वाले हैं, न मन वचन काया को मिटाने वाले हैं, और न ही सत्ता संपत्ति सबन साधन हमारा है। समझ में आया? मगर इसको मन वचन काया को मेरा मानना, मन वचन काया को मैं चला रहा हूँ मानना, मन वचन काया भुगतान कर रहा है वो मैं भुगतान कर रहा हूँ, और सत्ता संपत्ति सबन साधन मेरा है मानना, यही माया है। उससे बढ़िया कोई माया है? समझ में आया? ये सब माया है। माया मतलब जो नहीं है वो मेरा लगता है। समझ में आया कि नहीं? कुछ भी हमारा नहीं है इस दुनिया के अंदर, कुछ भी हमारा नहीं है, और जो हम है वो दुनिया में नहीं है। हम आत्मा है, वो दुनिया में नहीं है, और जो दुनिया में जो कुछ भी है वो न हम है और न हमेरा है। मगर हम और हमेरा मानना, उससे बड़ी माया नहीं हो सकती। समझ में आया कि नहीं? माया, माया की जाल। समझ में आया? इस दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति, हर कैटेगरी की व्यक्ति दुखी है, हर स्टेज की व्यक्ति दुखी है। क्यों? हर व्यक्ति क्यों दुखी है? क्योंकि जो मिलता है वो पसंद नहीं है, और जो पसंद है वो मिलता नहीं है। बोलते नहीं है, और इसीलिए सब समझ में आया? प्रपंच चलाना है, मतलब आपको चलाना है या कंपलसरी है? चलाना है या कंपलसरी है? कंपलसरी है ना। तो कंपलसरी को चलाना बोला हूँ, तो दुनिया को मैं चलाता हूँ, करता नहीं हूँ। हमारे पास श्वास लेने तक की भी फ्रीडम है। बोलते नहीं है? श्वास लेने की नहीं है, मगर जिस श्वास से मन वचन काया चलता है उसमें फ्रीडम है। बोलो ना, बोलते नहीं है। श्वास चलाने में नहीं है, मगर जिस श्वास से मन वचन काया चलता है उसमें फ्रीडम है। हो सकती है? यही तो अज्ञानता है, यही अज्ञानता है भैया। हम नहीं जानते सनातन सत्य क्या है, और इसीलिए ये भ्रांति के सत्य में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और उसी से ही हमको बाहर निकलना विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल पीस। समझ में आया? सनातन सत्य ही एक रास्ता है जो आपके सभी प्रकार की खाइयों से बाहर निकल सकता है, और कोई रास्ता नहीं। समझ में आया? बच्चों की शादी करना है सनातन धर्म के हिसाब से, उधर के हिसाब से हम कुछ नहीं करेंगे, उनके हिसाब से जो होगा वो होगा। ऐसा करना, या फिर उनके लिए स्थान ढूंढना भी चाहिए।
जब शादी की उम्र हो जाती है लड़का या लड़की की, जैसे आपके पास लड़का है और उनकी बहू लानी है, जब शादी की उम्र होती है उस समय बहू पैदा नहीं होती है, वो तो पैदा हो चुकी है। बोलते नहीं, हाँ के ना तो बोलो। और मिलेगा भी अपने समय पे, बोलते नहीं है। जन्म भी देने वाले माता पिता मिलेंगे, पढ़ाने वाले भी मिलेंगे, सिखाने वाले भी मिलेंगे, डिग्री देने वाले को मिलेंगे, पैसा कमाने वाले भी मिलेंगे, और रेडीमेड आपको मिलेगा। यही आपके कर्मों का फल है। और हम कहते मेहनत से मिले, क्या आपने पैदा किया था? बोलते नहीं है। आपने पढ़ाया लिखा था? उनको कुछ तो किया ना, क्या किया? उनको जो सामग्री चाहिए तो वो तो दिलवाई आपने। एक महाशय ने मेरे को प्रश्न किया कि स्वामी जी, इस दुनिया के अंदर सबसे लंबा और सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन वाला कर्म कौन सा है? सबसे लंबा, लॉन्ग, और सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन वाला कर्म कौन सा है? मैंने कहा शादी करना हो, 7 फेरा फिरो और 70 साल की जिम्मेदारी लो। बोलते नहीं है, इससे लंबा क्या हो सकता है? नहीं समझ में आया। ये सत्य नहीं है। वास्तविकता को आज नहीं तो कल स्वीकारना ही पड़ेगा। वास्तविक सत्य कोई व्यक्ति का नहीं होता है, वो सनातन होता है, मानो या। और सनातन सत्य के बिना इस दुनिया से, माया की जाल में से छूटने का और कोई रास्ता नहीं। एक महाशय ने मेरे को प्रश्न किया, स्वामी जी, आत्मा अनंत शक्ति वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत सुख वाला है, चेतन है, तो हमको अनुभव में क्यों नहीं आता? अभी तुम प्रश्न नहीं करते हो तो प्रश्न भी मैं करूंगा, उत्तर भी मैं दूंगा। बोलते नहीं है। नहीं समझ में आया? आप नहीं पूछेंगे तो मैं ही पूछूंगा और मैं ही उत्तर दूंगा। समझ में आया? तो ये महाशय ने प्रश्न मेरे को पूछा। क्या प्रश्न पूछा? क्या बताया मैंने? आत्मा ज्ञानी है, अनुभव की शक्तिशाली है। आत्मा चेतन है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाला है, तो फिर अनुभव में क्यों नहीं आता है? ये प्रश्न है। समझ में आया? अभी आप उत्तर दो। हमारी देश की बारी है? अंदर है ही नहीं प्रश्न। मगर वो तो अनंत शक्ति वाला है ना, तो वो देखना हमारे पहचानना मुश्किल है ना। मगर वो तो दिखना चाहिए ना, वो तो अनंत शक्ति वाला है ना। हम अनंत ज्ञान वाले नहीं, वो तो अनंत ज्ञान वाला है ना। माया में अटके। कौन? हमारे पास दृष्टि नहीं है। हम फंसे कहाँ है? तो उसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए। एक महाशय था, उनके पास बैंक के अंदर 10 करोड़ रुपया बैलेंस था। कितना? 10 करोड़ रुपया उसके बैंक में बैलेंस था। उसका ही अकाउंट था, उसका ही नाम था और उसकी सिग्नेचर थी। और ये 10 करोड़ का बैलेंस होते हुए भी जब उन्होंने कोई क्राइम किया था, क्या किया था, तो कोर्ट ने इसको 20 साल की जेल की सजा दे दिया। कितने साल की? जन्म टिप 20 साल की सजा दे दिया कोर्ट ने। और वो कोर्ट में, अब जेल में है, किसमें है? और जेल से बैंक का अंतर 1 किलोमीटर भी नहीं है। कितना नहीं है? बोलते नहीं है।
जेल और बैंक के बीच 1 किलोमीटर का अंतर, अकाउंट भी है, नाम भी है, पैसा भी है और सिग्नेचर भी उसकी, फिर भी वो 1 भी रुपया ले नहीं सकता है। क्यों? आपको उत्तर देना है। बंधा हुआ है जेल में। उधर अपने फंड्स किया नहीं, उसके पास है कि नहीं, उसके लिए क्वेश्चन है। बोलो ना, पहले मेरे क्वेश्चन का उत्तर दो। उनके पास पैसा है कि नहीं, वो प्रश्न है। वो स्वातंत्र मगर वो यूज नहीं कर सकता है, वो भी हकीकत है। तो क्यों? बंधा हुआ है, स्वतंत्र नहीं है उसकी तरफ। इसीलिए हम अज्ञानता की जेल में बंधे हुए वहां तक सनातन सत्य का, सनातन सुख का अनुभव होते हुए भी नहीं होगा। देखने की दृष्टि समझ में आया? अज्ञान की जेल में बंधे हैं और अज्ञान की जेल में बंधे हैं और आपको सनातन सत्य जानना है। दोनों कैसे पॉसिबल है? 10 करोड़ रुपया है मगर जेल में है, कर्मों की जेल में है। आप समझे ना? लोहे की जेल में है तो वो रुपया यूज नहीं कर सकते। ऐसे हम कर्मों की जेल में है, अज्ञानता के वश वहां तक सनातन सुख होते हुए भी अनुभव नहीं कर सकते। है? जेल से बाहर कैसे आएगा? जेल से बाहर आने का एक ही रास्ता है, अज्ञान को मिटाओ। क्या बताया है? अज्ञान। और अज्ञान दृष्टि स्वरूप है, मन वचन काया के क्रिया के स्वरूप नहीं। समझ में आया? अज्ञान दृष्टि में है, क्रिया में। तो दृष्टि में अज्ञान को मिटाना है। कैसे? रास्ता दिखाओ। हम घर परिवार में बैठे हैं, समाज में रहते हैं, तो ये चर्म चक्षु से हम व्यक्ति को तो देखते हैं, तो चर्म चक्षु से व्यक्ति दिखेगी और ज्ञान चक्षु से परमात्मा भी देखना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा सनातन सत्य है और ये शरीर विनाशी सत्य है। यस और नो? यस। तो विनाशी सत्य के साथ सनातन सत्य को देखना पड़ेगा। समझ चाहिए। दृष्टि, आर्ट ऑफ विजन। उसके बाद ये मन वचन काया जो कुछ भी करता है, क्रिया के रूप में, विचार के रूप में, स्पीच के रूप में या एक्शन के रूप में, तो आंखों से तो उनके शब्द सुनेंगे कान से और आंखों से क्रिया भी देखेंगे। करेक्ट और नोट? यस। कान से हम इसके शब्द सुनेंगे, आंख से उनकी क्रिया देखेंगे। करेक्ट है कि नहीं? तो ये रिलेटिव सत्य है। क्या है? मगर वो रिलेटिव सत्य को कुदरती रचना देखो, वो सनातन सत्य है। नहीं समझ में आया? जब रिलेटिव सत्य देखोगे तो राग द्वेष होंगे ही। जब आंखों और 5 इंद्रियों से जो सत्य देखेंगे वो राग द्वेष होंगे ही। मगर जो दृष्टि से सनातन सत्य देखोगे, प्रकृति में परमात्मा देखोगे और प्रकृति को कुदरती रचना देखोगे, तो फिर राग द्वेष होंगे? बोलते नहीं है। यही अज्ञान को मिटाकर छूटने का रास्ता है और कोई ऑप्शन इस ब्रह्मांड में नहीं है। और कोई ऑप्शन आज नहीं तो कल इस सनातन सत्य को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। रामकृष्ण महावीर के लिए भी यही रास्ता था, आज भी यही रास्ता है और भविष्य में यही रास्ता रहेगा, क्योंकि ये रास्ता किसी का क्रिएटर और ओनरशिप का नहीं है। यस और नो? यस। ये अध्यात्म विज्ञान स्वामी कमलेशानंद जी का नहीं, वो तो था, है और रहेगा। मैं तो प्रेजेंट करने वाला हूँ, मैं क्रिएटर नहीं। और आपको भी कहता हूँ, मैं जो प्रेजेंट करता हूँ इसको आपको रियलाइज करना है, मेरे मन वचन काया को रियलाइज नहीं करना। ये शरीर सनातन सत्य, विज्ञान सनातन सत्य है।
और आत्मा भी सनातन। 4 हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको भेदभाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन संबंधी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुआ है दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुआ है और हो रहा है, और हो रहा है, वो सभी दोषों को वो सभी दोषों को आपके समक्ष आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। उनके लिए उनके लिए हृदय से हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं, और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और भेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।